अगर अभी हम ईमेल वगैरह एंटर करते हैं ना देखें तो माइंड भी अगर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ तो अक्सर बात होता है कि हम क्या करते हैं ईमेल टाइप करते हैं तो हमें सजेशन आ जाती है कि आपने प्रीवियसली क्या इम्प्लीमेंट किया था या क्या लॉगिन किया था तो हम उसको सिलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ऑटो लॉगिन की एक और हमारे पास फील्ड आ जाती है कह लें कि हमारे पास ऑटो लॉगिन आ जाता है ऑटोमेटिकली हमारे पास पासवर्ड भी सेट कर देता है और ईमेल भी सेट कर देता है वो ड्रॉप डाउन मेन्यू में से तो हम उस ड्रॉप डाउन मेन्यू को ट्राई करते हैं इम्प्लीमेंट करने का ना ठीक है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास जो गाइडलाइंस मौजूद है हम उसको फॉलो करते हैं तो थोड़ी बहुत चेंजिंग होंगी हमारे पास लेट्स सी हमें हम चलते हैं अपने डाटा स्टोर के अंदर ये सारा काम डाटा स्टोर के अंदर ही होना है डाटा स्टोर के अंदर अभी हम सिर्फ 3 चीजें सेव करवा रहे हैं ईमेल पासवर्ड और इस लॉगिन हमें कुछ ना कुछ हिस्ट्री भी सेव करवानी चाहिए क्यों ना हम कुछ हिस्ट्री सेव करवाएं सो हियर इज अ कोड मैं करता हूँ इसको पेस्ट एक प्रीवियस ईमेल सेव करवा रहा हूँ इस प्रीवियस पासवर्ड जो है ठीक है इसका फ्लो मैनेज नहीं कर रहा बट इसका फ्लो कब मैनेज होगा जब हमारे पास लॉगिन क्रिएट होगा तो सेव लॉगिन के अंदर अभी हमारे पास क्या कर रहा है सिर्फ वो ईमेल और पासवर्ड असाइन कर रहा है ठीक है दिस वन अगर इसकी बात करें तो हमारे पास ये क्या यूज कर रहा है ये सिर्फ सेव कर रहा है लास्ट लॉगिन को ठीक है बट हम चाहते हैं कि इनकेस अगर कोई चीज़ ना हो हिस्ट्री तो कुछ हो तो सेव हिस्ट्री करने चाहिए कोई लिस्ट में हम डाटा को क्या करते थे सेव कर देते हैं हिस्ट्री और हिस्ट्री के लिए हमारे पास क्या चाहिए हम वाल ओल्ड ईमेल्स एक कीवर्ड बनाते हैं ठीक है और फिर हमारे पास एक वाल होगा वाल ओल्ड पासवर्ड्स ठीक है और इसके अंदर पासवर्ड देना हम इट के कीवर्ड के थ्रू क्या करेंगे जिन कुछ चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे इसमें भी इट के कीवर्ड के थ्रू कुछ चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे इसमें हमें जो चाहिए हमें चाहिए हमारी प्रीवियस ईमेल्स अगर हैं पड़ी हैं तो डॉट स्प्लिट ठीक है सेपरेट किसके थ्रू करवाएंगे हम इसके कॉमा के थ्रू स्प्लिट करवा लेते हैं ठीक है और यहाँ अगर कुछ नई चीज पड़ा तो हमारे पास एक एम्प्टी लिस्ट प्रोवाइड कर दे ठीक है तो एम्प्टी लिस्ट दिस वन बिल्ट इन फंक्शन है कलेक्शन का तो इसी तरह ही हमारे पास बाकी भी कॉपी पेस्ट होगा कंट्रोल सी इट के कीवर्ड में हमारे पास आ जाता है प्रीवियस पासवर्ड्स ठीक है और कंट्रोल ठीक है हमारे पास हाँ अब दो लिस्ट हमारे पास रेडी हो गई हैं इफ अगर हमारे पास नॉट ओल्ड ईमेल्स ठीक है ओल्ड ईमेल्स डॉट कंटेन और कोई कंटेन कर रहा है ईमेल अगर उसके अंदर पड़ी नहीं हुई तो क्या होगा ठीक है अगर उसके अंदर कोई ईमेल नहीं पड़ी हुई तो हमारे पास इट प्रीवियस को पहले ईमेल सेट करेंगे प्रीवियस ईमेल्स उसको हम किस तरह सेट करेंगे इक्वल्स टू ओल्ड ईमेल्स प्लस कॉन्केटिनेशन कर रहे हैं ना हम ईमेल को साथ ठीक है और ज्वाइन टू स्ट्रिंग और किसके साथ ज्वाइन करना है हमने कोमा के साथ उसको स्प्लिट करना है ठीक है इसी तरह ही हम पासवर्ड के लिए कर लेते हैं ऑल पासवर्ड प्लस पासवर्ड और ज्वाइन कर लेते हैं उसको स्ट्रिंग के साथ अब हमने फ्लो मैनेज करना है इसका भी ठीक है तो फ्लो के लिए पहले अगर हम प्रीवियस देखें तो फ्लो में हम क्या कर रहे थे सिंपल ईमेल पासवर्ड और लॉगिन का फ्लो मैनेज कर रहे थे इसमें हमने फ्लो मैनेज कुछ डिफरेंट तरीके से करना है अब प्रीवियस सॉरी हाँ ठीक है प्रीवियस भी अभी यूएस प्रीवियस ईमेल फ्लो देख लेते हैं हम एज इक्वल्स टू कॉन्टेक्स्ट डॉट डेटा स्टोर डॉट डेटा डॉट मैप अब किसके साथ मैप करना है हमने ये चीज थोड़ी सी बेटर किया बट इसके लिए हम पहले एक करते हैं वॉल सेम यही काम हम पासवर्ड के लिए भी कर ही लेते हैं ठीक है इधर हमारे पास आ जाएगा पासवर्ड पासवर्ड फ्लो ठीक है
इक्वल्स टू और सेम कॉपी कॉन्टेक्स्ट करते हैं, इंटर लगा देते हैं एंड देन इसके अंदर हमारे पास अब आएगी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हम प्रेफरेंसेस में से कोई चीज मंगवाएंगे। दैट मीन ये कोई वेरिएबल है, प्रेफरेंसेस में से ये उठा के हमारे पास कोई वैल्यू प्रोवाइड करेगा, प्रेफरेंस के अंदर स्टोर करेगा और हमारे पास प्रेफरेंस में से अगर प्रीवियस ईमेल पड़ी है उसको सबलेट करेगा, स्प्लिट करके हमें ईमेल के अंदर दे देगा। ठीक है, और सारी की सारी वन बाय वन लोड करता रहेगा और वरना वो एम्प्टी लिस्ट से देगा। ठीक है, अदरवाइज स्ट्रिंग में से क्या करेगा, एक एक स्ट्रिंग को स्प्रेड करता जा रहा है और प्रेफरेंस में एक स्ट्रिंग बनाता जा रहा है, उसमें स्टोर करता जा रहा है। अगर देखें तो हमारे पास प्रेफरेंसेस के अंदर कोई ना कोई चीज स्टोर हो रही है। और इसी तरह ही हमारे पास हम प्रेफरेंस देखते हैं, तो प्रेफरेंस और इसमें भी हमारे पास रेफरेंस पासवर्ड की जो हमने लिस्ट तैयार की थी नीचे। ठीक है, ये दिस वन, ये लिस्ट तैयार कर रहे हैं, उसको हम क्या करेंगे, वैल्यू सेव करें, उसको स्प्लिट करके किसी ना किसी प्रेफरेंस की लिस्ट में सेव करवाता जा रहा है। अब हमने क्या करना है, अपने व्यू मॉडल के अंदर, और व्यू मॉडल के अंदर जाएंगे, हमारा व्यू मॉडल किधर गया, व्यू मॉडल के इनिट फंक्शन के अंदर हम कुछ ना कुछ चीजों को मैनेज कर रहे हैं। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, वेरिएबल्स कुछ क्रिएट करेंगे। ठीक है, ताकि हमारे पास ईमेल्स को लोड कर सके वो। ठीक है, सो हेयर हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल क्रिएट करते हैं, और प्रीवियस ईमेल्स, ठीक है, बाय टेबल स्टेट ऑफ, और लिस्ट हमने क्रिएट करनी है, लिस्ट ऑफ। अब इसमें हमारे पास लिस्ट होगी किस टाइप की, स्ट्रिंग टाइप की। ठीक है, इसी तरह ही कंट्रोल सी, हम ईमेल के लिए यूज कर रहे हैं और इसी चीज को हम पासवर्ड के लिए भी यूज करेंगे। ठीक है, अब इनट के अंदर हमने जैसे पहले उसके लिए कॉरटीन चलाई थी, अभी भी इसके अंदर क्या करेंगे, हम कॉरटीन चलाएंगे। तो व्यू मॉडल स्वैप डॉट लॉन्च डॉट कलेक्ट ईमेल, प्रीवियस ईमेल कलेक्ट करेंगे हम। ठीक है, okay. So, हमारे पास अभी कुछ एरर आ गया स्क्रीन में, खैर कोई मसला नहीं, स्क्रीन में तंग करती रहती है। तो लॉन्च में गए हैं हम, लॉन्च में हमने कलेक्ट किया है ईमेल में से, प्रीवियस ईमेल कलेक्ट करके हमने साइन कर लिया। हम इसको एक और छोटे तरीके से भी कर सकते हैं, नहीं हम सजेस्टेड वे से करें, हम करते हैं छोटा सा काम। कह रहे हैं ना इट का कीवर्ड उस चीजों को लेके आ रहा था, हम इट के कीवर्ड्स ही मंगवा लेते हैं, प्रीवियस ईमेल इज इक्वल्स टू इट, सिंपल। हम क्यों इतनी लंबी चौड़ा काम करें। ये और इधर हमारे पास कोई आया है, एर है, यस, रिजॉल्व हो गया, मैं ब्रैकेट्स खा गया था। तो नेक्स्ट अगेन व्यू मॉडल डॉट स्कॉप डॉट लॉन्च, इस बार लॉन्च करेंगे हम डाटा स्टोर को डॉट प्रीवियस ईमेल फ्लो की जगह पासवर्ड फ्लो की जगह, और क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे हम इसको प्रीवियस पासवर्ड को और असाइन कर देंगे इट को। तो अभी हमारे पास हमारा व्यू मॉडल रेडी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जैसे ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है अपनी व्यू मॉडल लॉगिन स्क्रीन के अंदर, हम लॉगिन स्क्रीन के अंदर चलते हैं और इस लॉगिन स्क्रीन के अंदर हम क्या करेंगे, कुछ ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाएंगे। ठीक है, सो ड्रॉप डाउन मेन्यू हमारे पास, हम एक पहले ऊपर चलते हैं, कीवर्ड बना लेते हैं इधर, सो var expanded is equals to इक्वल टू नहीं पाएगी के साथ, मैं रिमेंबर ताकि उसकी स्टेट म्यूटेबल स्टेट ऑफ फॉल्स। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, टेक्स्ट फील्ड विद ड्रॉप डाउन। ठीक है, हम एक टेक्स्ट फील्ड में जो अपना काम कर रहे थे उसकी जगह हम क्या करेंगे, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ऐड करेंगे जो कि हमारे पास ऑटोमेटिकली सारा का सारा काम करेगा।
हम अपने बॉक्स लेआउट में चलते हैं। बॉक्स लेआउट हमारे पास किधर था, टेक्स्ट फील्ड किधर थी। सो हियर इज आवर लॉगिन टेक्स्ट फील्ड। लॉगिन टेक्स्ट फील्ड के अंदर आ गए, इसके अंदर टेक्स्ट फील्ड आ गई हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, इस जगह पे एक बॉक्स लेआउट क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमने तो उसको टेक्स्ट के नीचे लेके आना है। ऐसे कॉलम के अंदर एक बॉक्स बॉक्स लेआउट आ गया हमारे पास। ये बॉक्स लेआउट की प्रॉपर्टी खैर कोई नहीं लानी हमने, ठीक है। सो बॉक्स लेआउट आ गया हमारे पास इधर, ठीक है। और हमारे पास जो हम पहले काम कर रहे थे और वैल्यू चेंज के ऊपर, ओके क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। सो बॉक्स लेआउट तो हमने ले लिया। हम क्या करते हैं, इस टेक्स्ट फील्ड को पूरी की पूरी को, टेक्स्ट फील्ड है, इसको उठाते हैं और इस बॉक्स लेआउट में ले जाते हैं। कंट्रोल एक्स। क्यों लेके जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी बता। क्योंकि टेक्स्ट फील्ड जब हम एंटर करते हैं, अगर हम पेंट में देखते हैं दिस वन, क्योंकि हमारे पास होगा नहीं, ठीक है। सो इसको क्लिक कर लेते हैं, ले लेते हैं और अगर हमारे पास टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है, तो टेक्स्ट फील्ड के अंदर जब हम क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद जो ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है हमारे पास इस तरह आता है, और जो बाकी जो टेक्स्ट फील्ड होती है वो उसके पीछे रिसाइड कर रही होती है। ऐसे ही है, वो पीछे होती है, उसके ऊपर ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है हमारे पास। दिस वन। अगर हम इसको कॉलम के अंदर रखेंगे तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, नीचे वाली टेक्स्ट फील्ड को नीचे पुश कर देगा, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं वो उसके ऊपर आ जाए, ठीक है, ताकि उस पर क्लिक करें तो वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, बीच में एंटर हो जाए। तो हम चाह रहे हैं उसके ऊपर फ्लोट करे वो, ना कि उसको नीचे पुश करे। इस वजह से हमने बॉक्स लेआउट लिया ताकि ये फ्लोट करे टेक्स्ट फील्ड पूरा का पूरा। सो इसमें प्रॉपर्टी कोई नहीं दी हमने, तो एक चीज ही है, बाकी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं क्या होता है। तो हमारे पास इधर हमने ईमेल प्रोवाइड कर दिया है, यस। ऑन वैल्यू चेंज के ऊपर हम ईमेल प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसकी जगह पे हमने एक काम करना है ऑन वैल्यू चेंज के ऊपर, हमने इसको कंपोजेबल के अंदर लिखा है, ठीक है। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल बी। और क्योंकि हमने इसके अंदर दो तीन चीजें और भी ऐड करनी है, क्योंकि हम चाहते हैं जब हम इसके अंदर वैल्यू पे चेंज करें तो हमारे पास वो एक्सपेंडेबल टू हो जाए, ठीक है। तो एक्सपेंडेबल के नाम से हमने और कीवर्ड बनाया था, ठीक है, क्या गया, एक्सपेंडेड, इधर गया। सो ये एक्सपेंडेड। अब एक्सपेंडेड उधर एक्सेस नहीं कर पा रहा, ठीक है। हमने एक्सपेंडेड को आगे पास करना है, ताकि कहीं पे भी यूजर उसमें एक्सपेंडेड को हम पास कर सके। तो इस लॉगिन फील्ड के अंदर लॉगिन फील्ड से आगे ईमेल पासवर्ड सा भेज रहे हैं, और हम कंट्रोल दी एक्सपेंडेड को भी लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपेंडेड भेज दिया है, लेकिन एरर आ रहा है, ऑल पास सेंटर एड फर्स्ट पैरामीटर टू फंक्शन लॉगिन फील्ड्स। सो हमारे पास अब इधर देखते हैं लॉगिन फील्ड के अंदर एक्सपेंडेड का फंक्शन बन गया है। अब हम इस एक्सपेंडेड को यूज कर सकते हैं। एक्सपेंडेड इक्वल्स टू, ट्रू कर लेते हैं ना पहले, ठीक है, ट्रू कर लेते हैं। Why isn't it wall cannot be reassigned? हमने वॉल लिया था ऊपर, वॉल लिया है, ओके ओके ओके। और हाँ, इसके लिए हमें चाहिए वैल्यू चेंज। मुझे ना इसके लिए पहले वो इवेंट चाहिए, दिस वॉल्व दिस। इसके लिए हमें इवेंट चाहिए, इवेंट लाजम होना चाहिए। तो जब तक इवेंट नहीं होगा वो उसको चेंज नहीं करेगा वैल्यू को। सिक्योरिटी साइड करवा लेते हैं, क्या जल्दी करना है हमने। सो कीप गोइंग।
सो कह रहा है हमारे पास ऑन वैल्यू चेंज एक्सिट सीक्वेंस दिस लॉजिक सीम्स टू बी इनकम्प्लीट और अनयूज्ड वी रिवैल्यूएट इफ नीडेड। इसने हमारे पास क्वेरी को हल नहीं किया। मैंने इधर ऑन एक्सपेंडेड चेंज टू किया है, मैंने इधर इवेंट बिल्ड किया है। इवेंट ऑन एक्सपेंडेड चेंज एक बुलियन रिसीव करेगा, यूनिट रिसीव करेगा, यूनिट की वैल्यू है। और ऊपर आने के बाद मैंने ऑन एक्सपेंडेड चेंज एक्सपेंडेड को उसकी वैल्यू वेट असाइन कर दी है। तो सिंपल यूनिट डायरेक्शनल फ्लो क्रिएट किया इसका प्रॉपर। क्रिएट करने के बाद मेरे पास मेरी टेक्स्ट फीड कुछ इस तरह की दिख रही है, जो कि है बॉक्स लेआउट के अंदर। ठीक है, बॉक्स लेआउट के अंदर मैंने एक चीज बनानी है, क्रिएट करनी है, वो है मेरे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू। ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करने के लिए मैंने सिंपली जो यूज करना है ड्रॉप डाउन मेन्यू का बना बनाया कंपोजेबल है, मैंने वो यूज करना है। ड्रॉप डाउन मेन्यू ये क्या वैल्यू लेगा, एक्सपेंडेड। ठीक है, इसकी अपनी वैल्यू है एक्सपेंडेड ऑन डिसमिस रिक्वेस्ट, और ऑन एक्सपेंडेड को मैंने फॉल्स कर दिया है। ठीक है, और इसके बाद मेरे पास इसके अंदर मुझे क्या करनी है, लिस्ट को पॉपुलेट करवाना। ठीक है, लिस्ट पॉपुलेट करवाने के लिए मेरे पास व्यू मॉडल डॉट प्रीवियस ईमेल आ देंगी। ठीक है, और फॉर ईच इंडेक्स हम फॉर ईच यूज नहीं करेंगे, फॉर ईच इंडेक्स यूज करेंगे। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, एक लूप की टाइप है। फॉर ईच इंडेक्स why this error on view model, व्यू मॉडल को वो एक्सेस नहीं कर पा रहा कि अगेन हमारे पास चाहिए हमें व्यू मॉडल का इंस्टांस इधर। हमें एक और चीज चाहिए जो कि क्या है, एक व्यू मॉडल लॉगिन व्यू मॉडल चाहिए हमें, और इसमें से हम नेक्स्ट क्या करेंगे, वीएम को पास कर देंगे। ठीक है, सो वी मॉडल फॉर इंडेक्स, हम इंडेक्स में आने के बाद हमारे पास एक इंडेक्स मिलेगा हमें। ठीक है, पहले हमें सिर्फ एक एलिमेंट मिलता था, लेकिन इस बार हम इंडेक्स भी यूज करेंगे और ओल्ड ईमेल को भी यूज करेंगे। ठीक है, वहाँ पे दो अब इधर वेरिएबल आ गए, दो वेरिएबल के थ्रू हम क्या करेंगे, सेम काम करेंगे। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू को पॉपुलेट करेंगे। ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम, टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, हमने क्या करना है, बीच में टेक्स्ट को असाइन करना। टेक्स्ट क्या होगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू का हमारे पास ओल्ड ईमेल में जाता जाएगा टेक्स्ट। ठीक है, और हम उसके करेंगे पॉपुलेट करते जाएंगे। टेक्स्ट के अंदर ऑन क्लिक के ऊपर हमारे पास इसने जो दिया है ऑन ईमेल चेंज को कॉल किया है, हमें ये थोड़ा सा फंक्शन क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, इसने ऑटोमेटिकली दे दिया है जिसको। ठीक है, हमने इधर सबसे पहले तो अपनी ब्रैकेट कंप्लीट करते हैं। फिर एक ब्रैकेट कंप्लीट हो गई है, फिर हम एक और ब्रैकेट लगाते हैं, और अब हमारा कोड ऑलमोस्ट स्क्वायर भी कंप्लीट है। ठीक है, कंप्लीट है। यस, ड्रॉप डाउन मेन्यू, और नो, फिर अब कंप्लीट है। ठीक है, ऑन ईमेल चेंज नहीं चाहिए हमें। ठीक है, ईमेल चेंज तो हमने करना नहीं है ना। ठीक है, हम क्या करेंगे, अपनी ईमेल को कॉल करेंगे। ओके, ईमेल को ही ऑन ईमेल चेंज ही करेंगे। ऑन ईमेल चेंज इज इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे, ओल्ड ईमेल भेजेंगे, एक्सपेंडेड चेंज को फॉल्स करेंगे, और हमने पासवर्ड भी भेजना है। सही है, पासवर्ड इज इक्वल्स टू, पासवर्ड ऑटोमेटिकली सेट हो जाए। वीएम डॉट प्रीवियस पासवर्ड, प्रीवियस पासवर्ड, दिस वाज प्रीवियस पासवर्ड, और जिस इंडेक्स के ऊपर हमने क्लिक किया है, टैप किया है, उस इंडेक्स से वो उठाए और सेट कर देते। हियर हमारा कोड कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको रन करते हैं बिस्मिल्लाह भर के। ये हमारे पास एक एरर है पासवर्ड का। ओके, वैसे ऑन पासवर्ड चेंज कॉल करना चाहिए था हमें इधर। ये काम जो हम कर रहे हैं, ऑन पासवर्ड चेंज के अंदर हमने ये वैल्यू पास करनी है।
सो अभी कोई एरर तो नहीं है हमारे पास। लेट्स सी, एप्लीकेशन रन करते हैं तो हमारे पास क्या होता है। सो एप्लीकेशन लॉन्च हो गया हमारे पास। हम साइन इन करते हैं। साइन इन करने के बाद ये हमारे पास सोर्स में सेटिंग कर ली थी, बॉक्स आउट लगा के बीच में। लॉग आउट पे क्लिक करते हैं, दोबारा तो अली पे आ गया है। अब हम इसको करते हैं क्लियर। ठीक है, ये क्या हुआ? ओके, ठीक है, ये क्लियर। कुछ चीजें बीच में इशू कर रही हैं। लेट्स सी फाइंड आउट क्या इशू है। हाँ, हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू का इशू आ रहा है इधर। लेट्स सी उसे हैंडल कर लेंगे आप। शिराज, SHE। ओहो, जैसा इवेंट के ऊपर ना हैंडल हो रहा है, हमें इसे थोड़ा सा ना चेंज करना चाहिए। ठीक है, ये दोबारा रिकम्पोज हो रहा है। तो किधर रिकम्पोज हो रहा है? हम इसे ऑन ईमेल चेंज पे सारी की सारी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं एक साथ ही ड्रॉप डाउन मेन्यू में से। तो कुछ हमारे पास इशू इधर चल रहा है। सो हम इसको देखते हैं, कॉन्फ़िगर आउट करते हैं, फिर आपके पास आते हैं कि इशू क्या है। सो जो अभी हमारे पास इशू आ रहा है कि हम व्यू मॉडल भी ले रहे हैं, फिर व्यू मॉडल का ईमेल भी मंगवा रहे हैं, पासवर्ड भी मंगवा रहे हैं, ईमेल चेंज भी मंगवा रहे हैं, पासवर्ड चेंज भी मंगवा रहे हैं। ये तो इशू गलत हो गया है। हम सिर्फ ईमेल की भी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने व्यू मॉडल जो मंगवा लिया है। हमें पासवर्ड की भी ज़रूरत नहीं है, हमने व्यू मॉडल मंगवा लिया है। ठीक है, हम व्यू मॉडल में से डायरेक्टली काम कर सकते हैं, तो इन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। तो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो हमारे पास व्यू मॉडल। तो इसमें से हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं व्यू मॉडल डॉट ईमेल, और व्यू मॉडल डॉट भी डायरेक्टली है हमारे। ठीक है, सो ऑन वैल्यू चेंज के ऊपर हमारे पास हमें ये भी कॉल नहीं करना है, ये भी हमारा डिकम्पोजिशन अगर कर रहा है। हमें करना है VM ईमेल इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली साइन कर देगा, और एक्सपेंडेड ट्रू कर दिया हमने। फिर इसी तरह ही बाकी सारा का सारा सेम रहेगा, और पासवर्ड के ऊपर भी हमने सेम काम करना है। तो पासवर्ड किधर गया? गया। तो पासवर्ड के लिए हमने VM डॉट पासवर्ड, ठीक है, और फिर भी हमने VM डॉट पासवर्ड इज इक्वल्स टू हिट कर देंगे। ठीक है, बोल देंगे। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास। अब एक्सपेंडेड को देख लेते हैं। ये जो एक्सपेंडेड का अगर आया, क्योंकि ईमेल चेंज तो हमने काम करना नहीं है। ठीक है, ईमेल चेंज को भी नहीं देख रहे हैं हम ऑन क्लिक के ऊपर। ठीक है, ऑन पासवर्ड को भी नहीं देख रहे हैं। तो हम इधर डायरेक्टली VM को कॉल कर सकते हैं। VM डॉट ईमेल इक्वल्स टू, ठीक है, फॉल्ट ईमेल, एंड इसी तरह ही हम चेंज करेंगे। VM पासवर्ड इज इक्वल टू VM डॉट और एक्सपेंडेड कर देते हैं। लेट्स सी चलता है कि नहीं चलता। हमारे पास जो चीज़ चेंज करने वाली है, कंप्यूटर में चलते हैं। ये काफ़ी चीज़ें में देखिए, व्यू मॉडल चाहिए, एक्सपेंडेड एक्सपेंडेड चेंज, ईमेल भी नहीं चाहिए, पासवर्ड भी नहीं चाहिए हमें, और पासवर्ड चेंज भी चाहिए। तो फॉरवर्ड पासवर्ड चाहिए सिर्फ। लॉगिन फील्ड को हमने क्या करते हैं, ईमेल कर देते हैं। बस एक बार क्रॉस चेक कर लें हम। टेक्स्ट फील्ड है, व्यू मॉडल से मंगवा रहे हैं। लेबल सिर्फ प्लेस होल्डर सेट कर दिया है हमने।
ईमेल हमने सेट कर दिया है गिट के थ्रू, एक्सपेंडेबल टू आइकन सेट कर दिया है। ड्रॉप डाउन मेन्यू का भी एक बार रिव्यू कर लेते हैं हम। ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू हम क्या करते हैं, 100 प्लस 100 इक्वल्स 100 कर रहे हैं, डिसमिस रिक्वेस्ट पे हम फॉल्स कर रहे हैं। व्यू मॉडल डॉट प्रीवियस डॉट ईच इंडेक्स इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं और ईमेल सारी की सारी लिस्ट मंगवा रहे हैं। लिस्ट मंगवाने के बाद हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू ने हमें सबको पॉपुलेट करवा दिया। पॉपुलेट करवाने के बाद ऑन क्लिक के ऊपर अगर हम इस पूरी लिस्ट के अंदर से किसी वैल्यू पे क्लिक करते हैं तो व्यू मॉडल डॉट ईमेल पे ओल्ड ईमेल असाइन हो जाए। पासवर्ड के ऊपर हमारे पास जो हमारा इंडेक्स सेलेक्टेड था वो पासवर्ड की इस लिस्ट में जाए, जैसे पासवर्ड को सेट करके लाया फॉल्स करके। तो लेट्स सी अब हमारे पास चलता है नीचे। तो अभी भी हमारे पास इशू तो कर रहा है रिकम्पोजिशन का। लेट्स सी एक बार पंगा ले लेते हैं हम। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना बॉक्स में लेआउट सही नज़र नहीं आ रही है। हम शराज एंटर करते हैं, ठीक है, और पासवर्ड में भी ऐसे एंटर करते हैं, लॉग आउट करते हैं। और अब हमारे पास वैसे वो लिस्ट तो शो कर रहा है, लेकिन हमारे पास ये जो रिकम्पोजिशन का इशू है ना अभी भी अगर कर रहा है, तो इसमें कोई इशू है। लेट्स सर्च आउट क्या कर रहा है इसे। एस क्लिक करते हैं और चले आता है एच, क्लिक करते हैं एच सी, क्लिक कर दिया, अली, ये क्लिक करते हैं अली, लॉगिन, यस अली लॉगिन हो रहा है। वैसे वर्किंग हमारी ठीक है, लेकिन वहाँ पे कुछ इशू आ रहा है, उसको देख लेते हैं। तो इशू मैंने लोकेट किया है। इशू ये है हमारा कि हम ईमेल और पासवर्ड को किस में स्टोर करवा रहे हैं, किसी वेरिएबल के अंदर। देन हम इस वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं अपने इधर व्यू मॉडल के अंदर। हालांकि हम डायरेक्टली व्यू मॉडल तो यूज़ कर रहे हैं, व्यू मॉडल के थ्रू हम काम कर सकते हैं। तो हमें चाहिए इधर व्यू मॉडल के थ्रू ही ईमेल पास करें हम। व्यू मॉडल डॉट ईमेल और हम इधर पास करते हैं व्यू मॉडल। ठीक है, तो एक ये रिकम्पोजिशन कर रहा है और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना इसको हम रिमूव ही कर देते हैं क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये वेरिएबल्स नहीं चाहिए। ठीक है, माइट भी अब मेरे ख्याल से ये जो इशू था ना हमारा रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनकी वजह से हमारा कीबोर्ड क्लोज हो रहा है, हमेशा वो वैल्यू चेंज कर रहा है। तो अभी इसको रन करते हैं। सो रन करने के बाद हमारे पास एप्लीकेशन लॉन्च हो गई है। लेट्स क्लिक ऑन इट। अभी भी इशू है, ओके, अभी भी इशू है हमारे। चलो कोई नहीं, हम अली पे क्लिक करते हैं, लॉगिन करते हैं। मेरे ख्याल से तो मैंने इशू सॉल्व किया था। माइट भी ईएमई पैडिंग का कोई इशू हो, सर्च करते हैं। अच्छा, मैंने जीपीटी किया है। जीपीटी मुझे कहता है कि पूरा का पूरा जो टेक्स्ट फील्ड वाला कोड है ना इसको उठाओ, और उठाने के बाद आप क्या करो, इसको अलग से यूज़ करो। ठीक है, ऐसे भी करके देख लेते हैं हम। तो हम इसको पूरे टेक्स्ट फील्ड के कोड को उठाते हैं इस तरह से, और ड्रॉप डाउन मेन्यू को भी उठाना है हमने। ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू को उठा के हम बाहर ले आएंगे। बाहर ले आके देखेंगे, अगर ये वर्क कर गया तो कर गया, अदरवाइज। ठीक है, तो जब तक ये करते हैं मैं इसको करता हूँ और धीरे एप्लीकेशन स्टॉप स्टॉप करके फिर आप। तो यस, जीपीटी ने जो कहा वो ठीक किया। क्या किया उसने, और उसने एक एक्सपोज ड्रॉप डाउन मेन्यू बताया। वो मुझे कह रहा था कि हम जो काम कर रहे हैं, हम ड्रॉप डाउन मेन्यू यूज़ कर रहे थे जो कि एक्सपैंड होता था और पोस्ट करता था रिकम्पोजिशन। तो इस वजह से हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू बॉक्स यूज़ किया है, एक्सपोज ड्रॉप डाउन मेन्यू यूज़ को। बना बनाया एक्सपेरिमेंटल है, जो कि एपीआई मटेरियल 3 एपीआई के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल है, इसके नीचे हमने इसको किया है, साथ ही एनोटेशन भी ऐड की है। तो उसके अंदर सारा का सारा काम हमने किया, कॉपी और पेस्ट कर दिया। सो एक्सपोज की जहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू यूज़ करते हैं वहाँ पे हमने एक्सपोज ड्रॉप डाउन मेन्यू यूज़ किया है सिंपली। बाकी सारा काम ठीक है, उसको अलहदा ले आए। अलहदा लेके आने के बाद हमने क्या किया है, हमने ये ईमेल ड्रॉप डाउन मेन्यू अपनी कॉल लॉगिन फील्ड पर कॉल। अब कॉल करने के बाद हमने एप्लीकेशन को रन किया है। रन करते हैं तो हम इधर
क्या कर सकते हैं ईज़िली। अगर मैं अली ए एंटर करता हूँ तो मुझे शो कर रहा है, अली को क्लिक किया, वो अली के रिलेटेड उसने के पास लॉग आउट करूँगा। फिर इसके बाद अब मैं नेक्स्ट SHERAZ एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। एंटर करने के बाद मैं पासवर्ड एंटर करता हूँ, फिर राज़, ठीक है, साइन इन करता हूँ, वेलकम शिराज़ हो गया, लॉग आउट कर रहा हूँ। लॉग आउट करने के बाद अब देखें जैसे मैंने क्लिक किया उसने ऑटोमेटिकली प्रीवियसली सारी बता दी, एसएच क्लिक किया, एसएच क्लिक। तो आज का टास्क हमारा कंप्लीट हो गया है। होपफुली 2 घंटे का लेक्चर है ये। आप सारा देखेंगे, करेंगे, ट्राई करेंगे, होपफुली हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट में मिलते हैं। अल्लाह